लेकिन फिलहाल शामिल करते हैं अपने एक्सपर्ट्स को और शुरुआत करते हैं समित चौहान के साथ। एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त। समित, बताएं, निफ्टी पर राय के साथ शुरुआत की जाए, क्या ट्रेड लेंगे इस वक्त, तेजी या मंदी का? देखिए अनिल जी, निफ्टी एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। लास्ट अगर हम कुछ 4 से 5 दिनों की बात करें, हालांकि कल हमने एक डिसेंट करेक्शन देखा है, बट वो एक 100 पॉइंट का करेक्शन है। वो ऑब्वियस था, इतनी बड़ी रैली आई है लो लेवल से 800-900 पॉइंट की एक वन वे रैली आई हुई है। उसके बाद अगर ये 7750 का जो एक हर्डल है निफ्टी के लिए, वहां पे आने के बाद एक लाजमी था कि एक छोटा मोटा करेक्शन आए। वो कल हमने देखा है, आज भी थोड़ा एक सबड्यूड मूवमेंट है, बट हमें नहीं लगता ये ज्यादा देर तक ये करेक्टिव मूव रहेगा। निफ्टी की 150-200 पॉइंट की रेंज है, जो पहले 7600, 75, 70 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस था, वो अभी एक सपोर्ट करके एक्ट होगा। तो हम ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट साइड पे रहने की सलाह नहीं देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सेफर साइड पे एक 75-40 का एक स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए, विच इज 50 पॉइंट अवे फ्रॉम करंट लेवल। और आने वाले 2 दिनों में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 7670 से लेकर 7690 तक हो सकता है। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर हमारे पहले एक्सपर्ट की तरफ से। खरीदारी की 7540 से स्टॉप लॉस का लेवल और 7690 के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए तेजी। समित चौहान का मानना है निफ्टी पर खरीदारी का। कुणाल सरावगी, इक्विटी रश के सीईओ हमारे साथ हैं, ले लें उनकी भी राय, जो लगातार खरीदारी की बात करते हुए दिखेंगे। कुणाल, क्या इस लेवल पर भी खरीदेंगे? अभी भी मेरी राय खरीदारी की है। ओके, अभी भी जिस तरह का मार्केट मोमेंटम है, हालांकि देखिए एक्सपायरी के प्रेशर्स प्ले आउट हो रहे हैं और उसके चलते कुछ करेक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन ट्रेंड अभी भी सिक्योर है। और 75 का एक स्टॉप लॉस लेकर के मुझे लगता है लॉन्ग करना चाहिए। निफ्टी के लिए जो पहला लक्ष्य है वो 7680 का है, और मुमकिन है कि एक्सपायरी के बाद आपको उसके ऊपर भी जाते हुए निफ्टी दिखाई। ओके, तो राय यहाँ पर खरीदारी की कुणाल की भी। 7680 ऊपर का लक्ष्य, 7575 नीचे का लेवल, ये है निफ्टी पर ट्रेड तेजी का। आशुतोष सरना, मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं आशुतोष, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बिल्कुल तेजी की तरफ ही राय बनी हुई है। मुझे लगता है मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर की तरफ मिल सकता है। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 7680 या लो लेवल्स के आसपास, आज के दिन के लो लेवल्स के आसपास बाय इनिशिएट करें और 7550 पे स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि एक्सपायरी के आसपास 7710 के आसपास हमें निफ्टी अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये कैश लेवल है निफ्टी की। परफेक्ट, तो कैश लेवल निफ्टी के खरीदारी करें। 7550 का स्टॉप लॉस, 7710 फिर से दिखेगा। ये राय आशुतोष की। अगले एक्सपर्ट को शामिल करते हैं, यूनियन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित हमारे साथ हैं। बताएं अनुज, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को निफ्टी पर इस वक्त? जी अनिल जी, अभी जिस तरीके का 2 दिन में मूव दिखा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि तकरीबन एक छोटा सा करेक्शन जो एक्सपेक्टेड था वो पैन आउट हो रहा है, लेकिन अभी भी 75-60 की जो रेंज है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है शॉर्ट टर्म के लिए। हमें लगता है कि एक्सपायरी से पहले निफ्टी एक बार फिर से 7700 या उसके आसपास के लेवल के लिए क्लाइंट होना चाहिए। तो हमारी खरीदारी की सलाह है 75-60 के स्टॉप लॉसेज रखे जाएं। अपसाइड में अगर इनिशियल टारगेट्स की बात करें तो तकरीबन तो 10 के आसपास, 7710 के आसपास के टारगेट। ओके, ये है राय अनुज की भी। खरीदारी की 7710 उनका भी लक्ष्य, सेम वही जो आशुतोष ने कहा था। स्टॉप लॉस भी लगभग उसी के आसपास, 7560 पर। आखिरी एक्सपर्ट मनोज सचदेवा जयपुर से हमारे साथ, हेम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड। बताएं मनोज, बाकी 4 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, तेजी करना चाहते हैं, आप सहमत हैं या फिर कॉन्ट्रा कॉल? अनिल जी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल ही लेना चाहेंगे, क्योंकि एक बार निफ्टी जो है कंसोलिडेशन फेज में एंटर होता सा लग रहा है। साइडवेज मूवमेंट रहना चाहिए। अब 7670 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को अभी सेल कर सकते हैं 7500 के टारगेट के लिए। परफेक्ट, तो खरीदारी की राय के विपरीत यहाँ पर मंदी की राय रख रहे हैं। मनोज कह रहे हैं कि एक बार करेक्शन 7500 पर जाकर पूरा होगा, शॉर्ट करें निफ्टी को 7670 का स्टॉप लॉस लगाकर। ये राय मनोज की तरफ से। अच्छा, बाकी 4 एक्सपर्ट बुलिश हैं और उनकी राय के मुताबिक आप ट्रेड करना चाहें तो फिर तेजी कीजिए। अब जो लेवल्स नजर आने, एक्चुअली मैंने निकाला 25-25 पॉइंट की रेंज है निफ्टी पे, जो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। ऊपर की तरफ क्या है, 7675 से लेकर 7700, यहां पर जाकर अटकेगा बाजार, ये 25 पॉइंट की रेंज। नीचे की तरफ क्या है, 7550 से 7575, यहां पर सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये 150 पॉइंट की रेंज आप कह सकते हैं, बड़ी ब्रॉड रेंज है जिसके बीच में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, और उस लिहाज से राय खरीदारी की 4 एक्सपर्ट्स की। अब आगे बढ़ते हैं और
ये लेते हैं राय हम हमारे एक्सपर्ट समित चौहान से, जो स्टॉक फ्यूचर्स में कहाँ मौके देख रहे हैं। समित की लिस्ट में मैं जो स्टॉक्स देख रहा हूँ तेजी के सौदे भी है और शॉर्ट करने की भी राय है। पहले उन स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर जो लुपिन को लेकर आती हुई दिख रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, ये बताना आपको ज़रूरी है। और मॉर्गन स्टैनली ये कह रहा है कि मंडीदीप को लेकर जो कुछ भी चिंताएं वो बड़ी आपत्तियां गंभीर नहीं है और उस लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का रहा है। स्टॉक लाइए जरा एक बार। जी हाँ, बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी है। मैं देख रहा हूँ स्टॉक में फ्यूचर्स मेरे सामने जो खुला हुआ है 1295 का लो था और इस वक्त 1355 के आसपास, यानी कि निचले स्तर से लगभग 60 रुपये स्टॉक इंप्रूव हो चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन तेजी बनी है निचले स्तरों से लुपिन के स्टॉक में। इस रिपोर्ट के बाद एक अच्छा मूड बनता हुआ नजर आएगा आपको इस वक्त। चलिए, तो ये लुपिन पर आए। अच्छा, इससे पहले मैं आपकी पिक्स लूँ समित, चूंकि लुपिन की खबर है, लुपिन पर एक बार राय दें आप, क्या करना चाहिए इस वक्त 1355 पे फ्यूचर ट्रेड कर रहा है? देखिए अनिल जी, क्लियरली ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। उसका एक कभी 1370 का एक क्लोजिंग बेसिस पे एक सपोर्ट है, तो आज का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये स्टॉक ने 1650 का जो मेजर ब्रेकडाउन दिया था वहां से एक वन वे हमने फॉल देखा है। तो आज का मेरे ख्याल से एक क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये 1370 के ऊपर आज क्लोज दे पाता है तो इसमें एक माइनर बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्ली टुवर्ड्स 1500 1550। बट मैं ज़्यादा इसमें तेज़ी करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर यहाँ से वो बाउंस भी आता है 1550 1575 के आसपास तो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आज का क्लोज मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट रहेगा। 1370 का एक क्रूशल सपोर्ट लेवल है उसका क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, तो ये है राय। इस वक्त लुपिन के स्टॉक पर जबरदस्त वापस रफ्तार बनती हुई दिख रही है। 1370 के आसपास फ्यूचर आ गया। बात करते करते बढ़े जा रहा है ये स्टॉक और दिन के हाई की तरफ बढ़ रहा है, 1370 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात है, चलो कहीं रिकवरी के संकेत तो आते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन जो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदने की राय समित दे रहे हैं, अब मैं उन पर फोकस करता हूं और उनमें सबसे ऊपर है बाटा। बताएं समित। देखिए बाटा में एक कंसोलिडेशन हमने देखा था 3-4 वीक से। जो लास्ट वीक हमने एक ब्रेकआउट देखा था 500 495, ये एक रेजिस्टेंस जोन से। हालांकि लास्ट 2-3 दिन में ये थोड़ा सबड्यूड है, बट हमें लगता है कि जो कंजेशन जोन के बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया लास्ट वीक, वो एक यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करंट लेवल पे हो सकती है। इसमें अप्रैल फ्यूचर्स बाय करने की सलाह दूंगा। ये लेवल्स अप्रैल फ्यूचर्स के होंगे। स्टॉप लॉस 482 का होगा और एक नेक्स्ट 5 से 6 दिनों के लिए हमारा टारगेट होगा 530 का। ओके, तो सबसे पहले बाटा, यहाँ पर तेजी करके चले आप। 7-8 दिन का ट्रेड ये बाटा में समित सुझा रहे हैं और बाटा में अगर आपको तेजी करनी है। अच्छा समित, ये बताएं, ये लेवल्स जो आप दे रहे हैं इस महीने के फ्यूचर के हैं, अगले महीने के फ्यूचर के हैं या फिर कैश के? देखिए एचयूएल को छोड़ के बाकी तीनों स्टॉक के लेवल्स अप्रैल फ्यूचर्स के हैं। चलिए ठीक है, तो ये चूंकि आप 8 दिन का व्यू लेकर चल रहे हैं तो सीधा है, आपको कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है। अगले महीने का फ्यूचर खरीदना है बाटा का 482 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 530 का लक्ष्य। अप्रैल का फ्यूचर इस वक्त चल रहा है 501 पर, जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। देखिए तुरंत आ गया अप्रैल का फ्यूचर, ये है प्राइस इस वक्त की। तो आप 482 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। अगला स्टॉक जो यहाँ पर चुना है समित ने और वो है विप्रो। बताइए क्या वजह पसंद है आपको? देखिए ओवरऑल आईटी स्पेस में थोड़ा मिक्स्ड व्यू है। अगर इन्फोसिस देखें तो वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। टीसीएस ने एक रिकवरी दी है बट एचसीएल टेक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा मिक्स व्यू है। हालांकि ये सब स्टॉक में अगर हमको कोई स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऐसे लग रहा है जो वो विप्रो है। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज में गया है लास्ट, अगर हम 10 महीने का इसका प्राइस एक्शन देखें तो एक ये ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रायंगल है और एग्जैक्टली उसके लोअर एंड से उसने एक अच्छा खासा बाउंस दिया हुआ है। फिलहाल अगर हम देखें तो 560 का इसका हायर एंड है, बट जैसे उसने लास्ट 6-7 दिनों से प्राइस मूवमेंट देखी है, पहले एक ब्रेकआउट दिया था 545 के ऊपर विथ वॉल्यूम्स जो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म किया था डेली चार्ट पे, तो हमें लग रहा है ये कंसोलिडेशन में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे भी अप्रैल फ्यूचर्स हम बाय करने की सलाह देंगे जिसमें स्टॉप लॉस 835 का होगा, 535 का होगा और हमारा टारगेट 585 का होगा विप्रो में। ओके चलिए, तो विप्रो में यहाँ पर खरीदारी करने की राय, अप्रैल का फ्यूचर खरीदे 835 का आपका स्टॉप लॉस है,
और 885 का टारगेट ये है विप्रो, माफ कीजिएगा 535 का स्टॉप लॉस है, 800 नहीं, 535 का स्टॉप लॉस है, 585 का टारगेट। अप्रैल फ्यूचर आपके सामने 500 का। अच्छा, एक शॉर्ट कॉल भी है यहाँ पर समित के पास, और साथ ही ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी भी है हमारे पास। ये सब मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बाजार इस बीच लाल निशान में ही है, माफ कीजिएगा 50 अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी 11 अंक नीचे 7600 के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। अब हमने ब्रेक के पहले समित चौहान से बात की, बाटा इंडिया खरीदने की राय दी, विप्रो उन्होंने खरीदने की राय दी, लेकिन शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहें आप इस बाजार में तो आपको पता है शॉर्ट कहाँ बन रही है, एक ही जगह है और वो है फार्मा। अब फार्मा में कहाँ शॉर्ट बनाना चाहते हैं, वो है औरोबिंदो फार्मा को चुना है इस वक्त समित ने। समित बताएं इसके लिए क्या लक्ष्य है आपके? यस, क्लियरली फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, जो जैसे हम लास्ट 1-2 महीने की उनके प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, हर एक बाउंस पे उनमें करेक्शन आ रहा है। उसमें अभी औरोबिंदो फार्मा की अगर बात करें, जो रीसेंट उसने बाउंस दिया है 600-590 के लेवल से, वो प्रिसाइजली अभी रिट्रेस हुआ है उसके रेजिस्टेंस के आसपास। 740-750 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल हमने अराउंड 745 हमारे क्लाइंट को ये ट्रेड सजेस्ट किया हुआ है, बट एट करंट लेवल ऑल्सो इसमें वीकनेस कंटिन्यू दिख रहा है हमें। तो अभी ये रिवाइज ट्रेड सेटअप इसका ऐसे होगा कि 753 के स्टॉप लॉस से अप्रैल फ्यूचर इसमें शॉर्ट किया जा सकता है करंट लेवल, और आने वाले 4 या 5 दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 700 के नीचे चले जाए। 695 हमारा एक इमीडिएट टारगेट होगा। ओके, ये है राय औरोबिंदो फार्मा पर बिकवाली करने के लिहाज से। आज के सेशन में स्टॉक है 3% नीचे और रोल ओवर्स हैं 23% के आसपास के। चलिए, ये तो 3 पिक्स हो गई समित की, लेकिन मैं आपको एक राय सुनाना चाहता हूँ कल की। कल आपको याद होगा, कल इसी शो में हमारे 4 एक्सपर्ट्स ने कहा था निफ्टी खरीदारी करने की राय 7750 से 7800 के बीच में उनके लक्ष्य थे। पहला टारगेट तो हिट भी हुआ, लेकिन एकमात्र एक्सपर्ट कल के शो में ऐसे थे जो कह रहे थे कि निफ्टी शॉर्ट कीजिए, लॉन्ग मत कीजिए, 7800 के पार जाएगा नहीं। ये देखिए आपकी राय, उनकी 7750 के स्टॉप लॉस सर एग्जैक्टली इसी लेवल से घुमा निफ्टी, और 7580 का लक्ष्य दिया था, लगभग वहां पहुंचा। 7587 का कल का लो था। अगर आज देखेंगे तो मेरे ख्याल से 7580 के आसपास का आज लो बनाया भी है। जी हाँ, 7582 का लो। ए.के. प्रभाकर ने हमें ये राय दी थी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं ए.के. प्रभाकर सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बेहतरीन रणनीति, और सबसे बड़ी बात है कि जब सब लोग तेजी के मूड में थे, खरीदने की बात कर रहे थे, आपने कॉन्ट्रा कॉल लिया, चार्ट्स को सही पढ़ा और शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय दी। Good morning. The rally was almost 18 days, so I had a feeling that almost top is made and the Nifty will correct. So it has happened, and now also I feel that 75-20 on a lower side is possible if today's high is not breached. Okay. तो आज ये बताइए सर कि एक पहली बात तो है कि जिन्होंने आपकी रिकमेंडेशन पे शॉर्ट पोजीशन बनाई कल निफ्टी में, उनके लिए अभी क्या स्ट्रेटेजी है? होल्ड करें शॉर्ट को? यदि हाँ तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? और आज क्लोजिंग के लिहाज से कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है? टुडे हाई इज 76.45, which is very crucial. If that level is not breached on the higher side, then we might correct, and we can correct till 75.36 to 75.20. परफेक्ट। ओके, तो और जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो क्या करें? स्टॉप लॉस 76.45 फॉर द शॉर्ट। ओके, तो आज के हाई के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें अपनी शॉर्ट पोजीशन को। ये राय है प्रभाकर साहब की। शुक्रिया सर आपका हमें ये बेहतरीन रणनीति देने के लिए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। बने रहिए हमारे साथ। और ऑप्शंस की रणनीति भेजी हमें गौरव बिस्सा ने आइडिया सेल्यूलर के स्टॉक में। देखिए आपके सामने ले आता हूँ। आइडिया में आपको क्या ट्रेड करना है? कॉल ऑप्शन खरीदना है 110 रुपये का, और ये मिल रहा है इस वक्त 85 पैसे पर इसी महीने का। तो आपकी मैक्सिमम रिस्क क्या है? 85 पैसा, 1% से भी कम की। टारगेट है 3 रुपये का। तेजी हो गई और भाव बढ़ गया तो आपका पैसा 3 रुपये हो जाएगा, और नहीं तो 25 पैसे पर लॉस स्टॉप लॉस रखें या नहीं भी रखें। 25 पैसे में अगर आप स्टॉप लॉस ट्रिगर भी करेंगे तो ब्रोकरेज भी निकल जाएगा। तो ये है रणनीति। अगर आपको 1 रुपये की रिस्क लेनी है तो आप आइडिया का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 3 रुपये हो जाएगा, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
गौरव ने ये रणनीति भेजी। शुक्रिया समित, आपका भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और फ्यूचर सक्सेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।